हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न देखेंगे, किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ, तो ये वाला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड, ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसी को लेते हुए आज हमारा क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन में लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। हमें इसको प्रूव करके बताना है कि ये हमारा जो इक्वेशन है ये एक दूसरे के इक्वल है, कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब अगर हम इसको देखते हैं, देखिए अब कहां से हमें स्टार्ट करना है, कैसे करना है, वही सब आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो अगर आप LHS पार्ट और RHS पार्ट को देखते हैं तो RHS में तो सिर्फ एक नंबर दिया है 2, तो अब उसको कैसे अज्यूम करें, कैसे सॉल्व करें, ये तो हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमें बेसिकली LHS की तरफ देखना पड़ेगा, और LHS में एक आइडेंटिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आइडेंटिटी से ही हम स्टार्ट करेंगे, बाकी का जो पार्ट है हम उसे एज इट इज ही छोड़ देंगे। जो आइडेंटिटी हमने कर रखी है, देखिए आइडेंटिटी हमें थोड़ी बहुत तो याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए हम अपना नाम याद करते हैं, हमारे घर का एड्रेस याद करते हैं, फैमिली रिलेटिव्स जो भी पर्सन्स रहते हैं उनके नाम, उनके बेसिक एड्रेस, उनकी एज, बर्थ डेट, तो ये सारी चीजें तो हम ये वैसे भी याद कर लेते हैं। तो क्या हम छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटीज इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें चैप्टर को ईजी बनाना है। तो कुछ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आइडेंटिटी से रिलेटेड है वो तो हमें याद करना ही होगा। तो वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो वो आपको याद होती जाएगी। यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी के साथ है, तो हम इसकी जगह उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहां पर लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये वाले पार्ट को हम क्या लिखेंगे, जैसे हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें इक्वल प्रूव करना है ना। अब देन अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये 2 हमें चाहिए। देखिए हमें 2 लाना है ना, तो ये वाले पार्ट में से हम इसको रहने देंगे। हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, क्या हम इस पार्ट को थोड़ा सा स्प्लिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 2 ओनली, और कॉसेक स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में है ही। बट हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में, अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा तो ये इस फॉर्म में, मतलब 2 वाले फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में ये बिल्कुल नहीं आ पाएगा। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन दिया है ना, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है फर्स्ट आइडेंटिटी तो ये वाली हो गई हमारी। सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है? 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम यूज करेंगे 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट एज इट इज ही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। प्लस देखिए 2 रहेगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। हम इन्हें LHS चला रहे हैं ना, RHS तो एज इट इज ही चल रहा है, क्योंकि हम उसे इक्वल प्रूफ करेंगे ना। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 2 यहाँ पर हम कॉमनली ले सकते हैं। देखिए हम कॉमनली क्यों लेते हैं, अब ये भी समझ लेते हैं। कॉमनली लेने से क्या होता है कि एक माइंड को एक कहीं ना कहीं बैक स्टेज में कहीं ना कहीं याद रहता है कुछ आइडेंटिटीज जो रहती है, लेकिन अगर वो इस फॉर्म में उसको देखता है तो कभी भी मैच नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें और इस वाले टर्म में से हमें 2 कॉमनली निकाल लेना है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 और ये वाला 2 हमने कॉमनली ले लिया। अब आपने ये आइडेंटिटी तो हमेशा ही सॉल्व करने में यूज करी होगी, मैक्सिमम टाइम ये वाली आती है। तो हमें बस वही यूज करना है। कौन सी आइडेंटिटी हमारी? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी है, सेकंड और थर्ड। अब इस क्वेश्चन में तो आपकी 3 आइडेंटिटीज हो गई है ना, तो वही आप याद रख लीजिएगा। नाउ 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो हमने यहाँ पर 1 था वो हमने यहाँ पर लिखा, इज इक्वल्स टू RHS पार्ट। 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 2। देखिए वो ये तो हमें प्रूव करना था कि LHS वाला पार्ट हमने लिया था और हमें RHS के इक्वल प्रूव करना था, जो कि 2 है, वो हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी था। अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं ना, आइडेंटिटी से आ गई तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर मेरे मेथड को सॉल्व करने को आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।